हिल्दा और पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, इसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और ये किताब जब पहली दफ़ा मार्केट में आई तो वो साल था 2012। अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है जनाब हारून रशीद ने। पिछली पॉडकास्ट में हम आपसे बात कर रहे थे कि इमरान खान ने अपनी किताब में खेल की बेरहम दुनिया के उन्वान के तहत क्या लिखा है अपना तजुर्बा। जैसे कि उन्होंने बताया कि खेल की दुनिया में किसी पे रहम नहीं करते। अगर मुकाबला करना है किसी से और जीतना है तो आपको काफ़ी बेरहम होकर खेलना पड़ता है। उसके अलावा जब वो हस्पताल बना रहे थे और कैसी कैसी मुश्किलात आई और कैसी कैसी लोगों ने बातें की और किस तरह डिस्करेज किया कि ये जो मंसूबा है कामयाब नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी बताया था कि हुकूमत ने भी कहीं किसी वक्त शुरू किया था एक हस्पताल कैंसर का और वो गालबन वहीं का वहीं रह गया। जितना भी शायद उसके ऊपर पैसा लगा होगा वो बस ज़ाहिर है कि ज़ाया हो गया। बहरहाल देखते हैं कि अब आगे क्या कहते हैं। अस्पताल का तस्वर अब भी मुबहम था। रज़ाकार डॉक्टर हमारी मदद कर रहे थे। बदकिस्मती से इतने बड़े मंसूबे के लिए दरकार तजुर्बा उनके पास भी न था। इस दौरान एक नुमाइशी क्रिकेट मैच के लिए मैं न्यूयॉर्क गया। मेरी मुलाकात वसीफ अहमद नामी कैंसर के एक मुमताज़ पाकिस्तानी माहिर से हुई। मैंने उनसे दरपेश मुश्किलात पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर को जानते हैं तो ये अजीम मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाने की अहलियत रखते हैं। इस आदमी का उसने नाम लिया। इत्तफाक से वो मेरी माँ का सबसे चहेता भांजा नौशेरवां बरकी था। नौशेरवां से बात की तो वो आमादा हो गया। तमाम तर मामलाते कार उसने अपने हाथ में ले लिए। अब मैंने अपनी पूरी तवानाई एहतियात जमा करने पर मरकूज कर दी। एक बड़ा बोझ कंधों से उतर गया था। बहुत से लोगों ने शौकत खानम अस्पताल के क़याम में इशार किया, लेकिन इसमें रत्ती बराबर शुबा न होना चाहिए कि बाहिम्मत नौशेरवां का किरदार कलीदी था। अगर फैसला कुन मोड़ पर मेरी मुलाकात इससे ना हुई होती तो शायद आज भी मैं अनजाने रास्तों पर टामकटोइयां मार रहा होता। बोर्ड के सामने उसकी पहली ही मुफस्सल तजियाती गुफ्तगू के बाद हम सब ने सुख का सांस लिया। आखिरकार एक ऐसा शख्स मौजूद था जो सब कुछ जानता था, जो जानता था कि हम क्या चाहते हैं और क्या करने की आरज़ूमंद है। उसने हम में एतमाद पैदा किया कि एक दिन हमारा ख्वाब सच्चा हो जाएगा, हकीकत का रूप धारेगा। नौशेरवां कोई मामूली मुआलिज नहीं, वो न सिर्फ एक गैर मामूली पल्मोनोलॉजिस्ट है बल्कि उसका गैर मामूली दिमाग हर वक्त सेहत से मुतालिक पूरे निज़ाम पर हर पहलू से मुतजस्सिस रहता है। ये उसके लिए एक मौजूद चैलेंज था। केंटकी यूनिवर्सिटी अस्पताल के इस प्रोफेसर ने वहीं अमेरिका में बैठे बैठे माहिरीन के इंतखाब से लेकर हमले के चुनाव तक सारे काम की मनसूबाबंदी की। अमेरिका में अपने ताल्लुकात बरत कर मुनासिब तरीन कीमत पर आला मयार की बेहतरीन आलात की खरीदारी का बंदोबस्त किया। माँ की वफात के बाद अल्लाह की तरफ मेरे सफ़र का आगाज हो गया था। अभी तक मगर जिंदगी बसर करने का मेरा तरीके पसंदी पर मबनी था। फिर हस्पताल और मेरा ईमान एक साथ तकमील के मराहल तय करने लगे। इस अदारे ने अल्लाह पर मेरे यकीन का आखिरी हद तक इम्तहान लिया और हर अगले मरहले में अल्लाह का शुक्र है कि उसे मजीद पुख्ता भी किया। मेरे ईमान ही ने हस्पताल की तकमील में मेरी मदद की। दरो दीवार से ऐसी मोहब्बत मुझे हो गई कि अब हम लाज़िम व मलज़ूम थे। रफ्ता रफ्ता बतदरीज अल्लाह के वजूद पर तमाम शकूक मेरे दिल से रुखसत हुए। यकीन पुख्ता होने लगा और इसके साथ ये एहसास भी कि अल्लाह को कामयाबी मंजूर थी, वगरना मेरी और इस नातजर्बाकार की गलतियों ने ये मंसूबा डुबो दिया था होता। इतने ही मौके आए जब मायूसी की घटाएं छा गईं, लेकिन फिर किसी न किसी तरह सूरज निकलता और नूर हर सू फैल जाता। 3.5 बरस की रिकॉर्ड मुद्दत में जब यह अस्पताल मुकम्मल हो गया तो तकब्बर की बजाय अल्लाह ने मेरे अंदर अज्ज़ो इनकसार पैदा किया। मैं हैरान और शशदर खड़ा था, अपने परवरदिगार का बेहद शुक्रगुजार। हमेशा मैंने यही चाहा कि अपने अखराजात अपनी आमदन तक महदूद रखूं। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़रूरत के लिए कभी किसी से कोई सवाल न किया। हमारे मुआशरे में वालिदैन से तलब करने में
तामुल नहीं होता मुझे, मगर अपने वालिद से पैसे मांगने पर उलझन महसूस होती। अब एक और ही मरहला था, मुझे अपना अंदाज़े फ़िक्र बदलना था। पैसे कम पड़े तो इसके सिवा मेरे पास कोई चारा न था कि मैं बाहर निकलूं और दस्ते सवाल तराश करूं। ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम था। इस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता। मेरे लिए वो लम्हात इस कदर अज़ियतनाक होते जब कोई मालदार मुझे इंतज़ार में बिठाए रखता। उनमें ऐसे भी थे जो मुझे मुतकब्बर जान कर दानिस्ता मेरी तौहीन करते। बहुत से दावतनामे मौसूल होते, लेकिन बहुत सोच समझ कर मुझे इंतखाब करना होता था। मैं ऐसे दावतनामे अक्सर मुस्तरद कर देता जो मशहूर शख्सियात की गुर्बत हासिल करने के आरज़ूमंद भेजते। उम्र भर उन्होंने दौलत समेटी, अब वो तहसीन के ख्वाहिशमंद थे। फिर ऐसा वक्त आन पड़ा कि इस तरह की मखलूक से भी मुझे बात करना पड़ी। मीडिया भी माजी का हिसाब बेबाक करने पर तुला था। खिलाड़ी की हैसियत से प्रेस को मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी नहीं। फैसला करने के लिए मैं आज़ाद था कि किससे बात करूं और किससे ना करूं। अगर कोई गैर जिम्मेदार था या जारहियत पर तुला हुआ तो नजात पाने में कोई मुश्किल पेश न आती। अब मैं इन सब को राजी रखने पर मजबूर था। मेरे खिलाफ एक कॉलम का मतलब था शौकत खानम हस्पताल के लिए अतियात में कुछ न कुछ कमी, और ये बात मुझे गवारा न थी। अपने मकसद के लिए बाज़ अखबार नवीसों के साथ मुझे माजरत खाना रवैया अख्तियार करना पड़ा। चाहे ये अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। नेक मकसद के लिए मैं बच्चों के पास गया। वो आज़ाद रूहें जो तासुबात और मनफी जज्बात से पाक होती हैं, वही मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत से पेश आए। मसला भी मगर दरपेश था। मुझे मालूम ही न था कि बच्चों के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाए। मैं उन लोगों में से था जो बच्चों की कुर्बत में हवास बाख्ता हो जाते हैं। जब भी मैं घर पे होता तो लोग अपने बच्चों को मुझसे मिलवाने हमारे यहाँ आया करते। उनका सामना करने से मैं इस कदर घबराता कि कोई हद ही नहीं। अपनी बहन से मैं इल्तिजा करता, इनसे कह दो इमरान घर पे नहीं। मेरी माँ बेचारी बच्चों से बेपनाह प्यार करती थी। मेरी इस हरकत से वो नालान रहती, मुझे उनसे मिलने का हुक्म देती। सब बदल गया। अब वो सब कुछ ख्याल और ख्वाब है। अब मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। उनकी रफाकत से बढ़कर कोई चीज़ मुझे आसूदा नहीं करती। 1990 में आगाज़कार से 1.5 बरस बाद अतियात जमा करने की मुहिम गैर मौसर होने लगी। अपने तजुर्बात और मुशाहदे से मैंने ये सीखा है कि अगर आप 100 रुपये जमा करना चाहते हैं, पहले 10 रुपये हासिल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और आखिरी 10 सबसे आसान। फंड हासिल करने के लिए बार बार मैं उन लोगों के पास जाता जो पहले ही अपना हिस्सा डाल चुके हैं। अब हाल ये था कि वो अस्पताल का नाम सुनने तक एक रवादार न थे। मैं जैसे एक बंद गली में था। मुनासिब रकम के बगैर हम काम ही शुरू न कर सकते थे। इस बहरान में एक दोस्त ने मशवरा दिया, क्योंकि बच्चे तुम्हारे सबसे बड़े मद्दाह हैं, लिहाजा स्कूलों में जाकर उन्हें अतियात जमा करने पर आमादा करो। इस ख्याल ने मुझे परेशान किया। उसके बिल्कुल बरक्स मेरी बहन अलीमा को ये बात बहुत पसंद आई, तो खुद भी इस ख्वाब का हिस्सा बन गई थी। 1 माह के अंदर अंदर उसने पाकिस्तानी बच्चों के जरिए अतियात की मुजव्वज़ा मुहिम को हतमी शक्ल दे दी। अब ये था कि मुल्क भर के स्कूलों में जाकर मुझे बच्चों को आमादा करना था कि वो अतियात जमा करने वाली टीम का हिस्सा बने। हमने उन्हें इमरान टाइगर्स नाम दिया। सिर्फ मेरे करीबी लोग ही समझ सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे मिजाज के किस कदर खिलाफ था। लेकिन मुझे ये लाहक थी कि मेरा मजाक उड़ेगा, बच्चे मुझ पर हंसेंगे। वो सुबह मैं कभी फरामोश न कर सकूंगा जब पहली बार लाहौर में एक स्कूल के बच्चों से खिताब किया। घर से जब मैं रवाना हुआ तो तनाव का शिकार था। रास्ते में एक ड्राइवर से झगड़ा होते होते रह गया। मैंने उस रोज़ अपनी ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से कार चलाई थी। सीने से शराबूर के ढंगे अंदाज में शर्मा रहा था। बच्चे दबे दबे हंसने लगे। हमने अपनी मुहिम का आगाज़ निजी स्कूलों से किया था, लेकिन जल्द ही सरकारी इदारे भी इस मुहिम में शामिल होने का मुतालबा करने लगे। पूरे 2 महीने हर रोज़ 5-6 स्कूलों में जाकर मैं बच्चों से बात करता, उन्हें ये समझाने की कोशिश करता कि उनके वतन में कैंसर अस्पताल बनाने की ज़रूरत कितनी शदीद है। हर बार स्कूल असेंबली में बच्चों से बात करने के लिए मुझे अपनी हिम्मत बंधाना पड़ती। आगाज़कार ये बात मेरे लिए तमाशाइयों से खचाखच के स्टेडियम में किसी बर्क रफ्तार बाउलर का सामना करने से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल थी। इस मुहिम के नतीजे में मुल्क में एक छोटे से इनकलाब की कैफियत पैदा हो गई। बच्चों ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में ऐसी कामयाब मुहिम की कोई दूसरी मिसाल नहीं। हमसिन लड़के और लड़कियां वालिदैन और रिश्तेदारों के पीछे पड़े रहते कि अस्पताल के लिए पैसे दो पैसे दो। चौराहों पर रुकी गाड़ियों से वो चंदा जमा करते या एक एक घर का दरवाजा खटखटाते। बच्चा एक खास हद तक ज्यादा अतियात जमा करता, दस्तखत शुदा
बैट इनाम के तौर पर उसे मिलता। पाकिस्तानी मुआशरा वो है जहाँ बच्चों से बेपनाह मोहब्बत की जाती है। हमारे लीडर समझ ही नहीं पाए कि ये एक जिंदा मुआशरा है और जिंदातर होने के लिए बेताब। एहतियात के लिए हमने एक बिल्कुल सही तरीके का इंतखाब किया था। ऐसा भी होता कि मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता और बच्चों की नजर मुझ पर पड़ती तो वो अपने वालिदैन से पैसों का तकाजा करने लगते, टलते ही न थे, तक कुछ न कुछ वसूल करके मेरे हवाले न कर देते। ये एक मुख्तलिफ मुआशरा है। बरतानिया और अमरीका के बरक्स पाकिस्तानी बच्चे हर जगह जाते हैं, होटल, तकरीबात और शादी ब्याह में, हर कहीं यही अच्छी जिंदगी है कि तमाम अमूरे खानदान के गिर्द घूमा करेंगे। बहुत बड़ी रकम जमा हुई। इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि बच्चों ने अपनी तगोदो से बेदारी की एक लहर उठा दी। उनके मासूम चेहरों पर एक सवाल लिखा था, इतने बड़े मुल्क में एक भी कैंसर अस्पताल क्यों नहीं है? इस तहरीक की कामयाबी गैर मामूली थी। अव्वल जो मेरे वहमो गुमान में भी आ न सकती, हम इस काबिल हुए कि अस्पताल की तामीर का आगाज कर सके। दुनिया भर में जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, कामयाब पाकिस्तानी चेहरे देखता हूँ, फिर उनमें से कोई आगे बढ़ता और फख्र के साथ मुझे बताता है कि बचपन में वो अस्पताल के लिए एहतियात जमा करने की मुहिम का हिस्सा था। यही जिंदगी है, यही जिंदगी का हुस्न है। इस मुहिम ने मुझे एक और बहुत ही अच्छा तोहफा अता किया। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बच्चों से ग्रेज की आदत खत्म होती गई। मैं उन्हें देखता हूँ तो मुसर्रत, उम्मीद, इम्कान और सरखुशी के साथ। मजीद बरा एक नतीजा ये निकला कि मेरे पास जो कुछ था उसमें से ज्यादातर मैंने अस्पताल को देना शुरू कर दिया। मेरी तरबियत में फजूल खर्ची का अमल दखल कभी न था। मेरे वालिदैन रुपया खर्च करने के मामले में मुहतात थे। अपने बच्चों में ये बात उन्होंने रासख कर दी कि हमारे इर्द गिर्द अफलास बहुत है, नेमतों की ना कदरी ना करनी चाहिए। जायद पैसे और खुराक उनके काम आनी चाहिए जिनके हाथ खाली हैं, जिनके दामन उजड़े हुए हैं। मेरे वालिद ने पाकिस्तान एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक फलाही अदारा कायम किया था जो गरीब मगर बासलाहियत नौजवानों को यूनिवर्सिटी की तालीम के अखराजात मुहैया करता। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे भी इस अदारे के बोर्ड में शामिल किया। अब वो माह साल गुजर चुके, लेकिन याद जरूर आते हैं जब अपनी जेब से किसी को कुछ देना मुझे मुश्किल लगता। अब मगर ये आसान है। जब मैंने देना शुरू किया तो अव्वल मुझे महसूस होता कि मैंने किसी पर एहसान किया है। अब मगर ये फर्ज की अदायगी है। बड़ी ही तस्कीन इससे होती है। अब पूरे साल के अखराजात का अंदाजा मैं लगाता हूँ, उसके अलावा जो कुछ होता है अस्पताल को दे देता हूँ या मियाँ वाली में कायम करता नमल यूनिवर्सिटी को जो एक झील के किनारे सर उठाए खड़ी है। एक बार जब आप इस राह पर चलने लगते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी आसानी हो जाती है। जिंदगी में सादगी आ गई। अपनी आमदन से मुतालिक फकरात से मैं आजाद हो गया। मेरा हाथ कभी तंग ना हुआ। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि गाड़ी चलती रहती है। दिसंबर 1994 में अस्पताल खुलने से लेकर तक जो कुछ भी मेरे पास था उसका निस्फ मैं अस्पताल को दे चुका। बहुत कम आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि किताब लिखें अपने बारे में और ये साथ साथ बाकायदा बताएं कि मैं पहले बहुत तंग दस्त था, मतलब किसी को पैसे नहीं देता था, या मैं खुदा को नहीं मानता था, या लोगों से मैं शर्माता था, या मुझे बच्चों के साथ डील करना नहीं आता था। बहुत सच्चाई से लिखी हुई है ये किताब, इसलिए बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला रोकते हैं कि खेल की बेरहम दुनिया जहाँ से शुरू किया था, आगे देखते हैं क्या लिखेंगे अगले हफ्ते। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.